नमस्कार दोस्तों। भारत में लॉकडाउन के दौरान सारी चीज़ें जब बंद थी तो एक चीज़ हमेशा चालू रही, वो थी गिरफ्तारी। और गिरफ्तारी उन बेकसूर लोगों की जिन्होंने जस्टिस के लिए आवाज़ उठाई, जिन्होंने अधिकारों की मांग की, जिन्होंने अपने राइट्स के लिए सरकार से सिर्फ कुछ सवाल किए। उन लोगों की गिरफ्तारी की मैं बात कर रही हूँ। जी हाँ, आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डॉक्टर काफिल खान की रिहाई को मंजूरी दे दी है। उन पे जो लगी रासुका थी उसको हटा दिया है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट का स्टेटमेंट है कि उन्होंने कोई भी भड़काऊ भाषण नहीं दिया था और जो भी उन पे भड़काऊ भाषण के दौरान झूठा केस और गिरफ्तारी हुई वो सब गलत थी। मतलब सोचिए, इस देश में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 6 महीने, लगभग 6 महीने जेल में रहने के बाद, जिसकी कोई गलती नहीं है, बिना किसी गलती के उसको इस बात की सज़ा दी जाती है कि उसके अंदर मानवता है। या ये समझिए कि सरकार अपनी मनमानी करने पर उतारू हो गई है। जिसका जब जी चाहे जिसको गिरफ्तार कर लिया, तब जी चाहे उसको जेल भेज दिया। डॉक्टर काफिल की फैमिली पढ़ी लिखी है। डॉक्टर काफिल खुद एक उच्च वर्ग के डॉक्टर हैं, उसके बावजूद उनको 6 महीने जेल में रहना पड़ा। आप लोग सोचिए कि किसी आम व्यक्ति को जेल में बिना किसी अपराध के ऐसे तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। न जाने ये तो सिर्फ डॉक्टर काफिल को जब 6 महीने स्ट्रगल करना पड़ा, उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट बोलती है, सिर्फ एक छोटी सी लाइन में अपनी बात को ख़त्म कर देती है कि उनके ऊपर रासुका हटा लेते हैं और उनकी कोई गलती नहीं है। सोचिए। और प्रशांत भूषण जैसे व्यक्ति को सिर्फ मात्र 1 रुपये का जुर्माना देकर अपनी जग हंसाई कराता है सुप्रीम कोर्ट। ऐसे तमाम आम जनता की बात करें जिनका कोई आर्थिक आधार नहीं है, जो शिक्षित नहीं है, जो अपने अधिकारों से वंचित है, जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स को नहीं जानते, उस पे कितना उन लोगों पे कितना जुर्म करती होगी हमारी सरकार। न जाने ऐसे तमाम बेकसूर लोग डॉक्टर काफिल खान की तरह जेल की सलाखों के पीछे हैं। आप लोग उन लोगों के लिए आवाज़ बनिए और सरकार से सवाल कीजिए। अगर आज आप नहीं बोलेंगे तो संविधान को बचाने के लिए, अगर आज आप लोग नहीं बोलेंगे तो समझिए कि आप लोगों को आने वाली आपकी जो पीढ़ी है वो डॉक्टर काफिल की तरह ही जेल की सलाखों के पीछे जाती रहेंगी बिना किसी जुर्म के। ये तो डॉक्टर काफिल की बात थी। इस देश में चाहे बेकसूर लोगों की गिरफ्तारी हो, चाहे अर्थव्यवस्था हो, दोनों ही इस कदर बेकार हो चुके हैं, स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है। जिस तरीके से हमारे देश की जीडीपी का स्तर 23.9% गिरावट आई है। भारत में 40 सालों में भारत की जीडीपी का स्तर इतना डाउन हो गया है। अब सोचिए कि सरकार इतनी गिर चुकी है कि वो जीडीपी का स्तर इसके आधार पे गिर रहा है। हमारे माननीय मोदी जी सिर्फ फ़ोटोशूट कराने के लिए मीडिया के सामने आते हैं। मीडिया उनको मोर को दाना खिलाते हुए दिखाती है और न जाने ऐसे तमाम खबरें जिससे देश का न जनता से कोई लेना देना है। उनकी पर्सनल लाइफ को वो उसको पब्लिकली बना देते हैं। अपने मन की बात को वो मनोरंजन के तौर पे कहते हैं। उन्हें लोगों की और जनता की मन की बात से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने हर चीज़ को प्राइवेट कर दिया और आप लोग सोच रहे हैं कि आरक्षण ख़त्म हो जाएगा तब आप सड़कों पे आओगे। अरे प्राइवेट होना ही हर चीज़ का सीधा तौर से संविधान ख़त्म होना है। आप लोगों को ये बातें क्यों नहीं समझ आती हैं? अगर आप इस उम्मीद में बैठे हैं कि संविधान को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाएगा तब आप सड़कों पे आएंगे, तो आप सबसे बड़ी गलतफहमी में। रेलवे प्राइवेट कर दिया, आप
आपके बच्चों के इंस्टीट्यूशन प्राइवेट कर दिए, बैंक प्राइवेट कर दिया। सोचिए बिहार जैसी जगह पे लोग बाढ़ से पानी में रहने के लिए मजबूर हो चुके हैं। किस तरीके से भारत की स्थिति खराब हो चुकी है। इस सरकार का बायकॉट कीजिए, अंधभक्ति को छोड़िए और अपने अधिकारों की बात कीजिए जो आपके लिए सही है, क्योंकि ना सरकार आपको खाने के लिए देगी, ना सरकार की नीतियाँ। आपको तब भी उतना ही मेहनत करना है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि इस बार ना आपको काम मिलेगा और ना आपके आने वाले बच्चों को। प्रशासन व्यवस्था में वही लोग बैठेंगे जो ऑलरेडी सरकार में है। परिवारवाद, क्षेत्रवाद कंटिन्यू होता रहेगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों के साथ ऐसा ना हो तो प्लीज़ कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़िए और अपने लिए आवाज़ उठाइए, सड़कों पे आइए। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद। दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।